गुडमैन ने बार हॉल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसकी नाक में शराब और मंशियात की तेज बू का एक भपका टकराया और उसके होंठ भीज गए। पूरे हॉल में नीलगु रंग का धुआं सा भरा हुआ था। ये धुआं मंशियात भरे सिगरेटों के इस्तेमाल का था और जिस बेतहाशा अंदाज में यहाँ मंशियात से भरे हुए सिगरेट पिए जा रहे थे उससे पूरा हॉल धुआंधार हो रहा था। ये किंग डॉग का बार था। उसके नीचे जुआ खाना था। क्योंकि किंग डॉग की दहशत से सब लरसते थे इसलिए पुलिस या सरकारी हुक्काम तो इधर का रुख ही ना करते थे, वरना उन्हें मालूम था कि दूसरे रोज उनकी अपने बीवी बच्चों समेत कटी फटी लाशें सड़क पर बेगौर कफन पड़ी हुई होंगी। किंग डॉग ऐसा ही जालिम और बेरहम आदमी था। गुडमैन चंद लम्हे तो दरवाजे के करीब खड़ा अपने आप को माहौल से एडजस्ट करता रहा, क्योंकि बाहर से अंदर आने के बाद उसे धुआं भरे बार को देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इंसानों की बजाय सायों की दुनिया में आ गया हो। उसे हर चीज धुएं में लिपटी हुई और मध्यम सी नजर आ रही थी। अरे तुम अकेले खड़े हो, आओ मेरे साथ, खुश कर दूंगी, मुआवजा जो चाहे दे देना। अचानक एक भारी जिस्म की औरत ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, लेकिन गुडमैन ने उसका हाथ झटक दिया। मैं ड्यूटी पर हूँ, गुडमैन ने करक लहजे में कहा और वो औरत बदक की तरह और फुदक फुदक कर चलती हुई हॉल की तरफ बढ़ गई। यहाँ ड्यूटी पर होना बतौर कोड इस्तेमाल किया जाता था और रिवायत ही ऐसी बन गई थी कि जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते तो दूसरा उस पर कोई कमेंट ना करता था। इसका मतलब यही होता था कि जो कुछ उसे कहा जा रहा है वो वैसा करना नहीं चाहता। उस औरत के जाने के बाद गुडमैन काउंटर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी उस मोटी औरत के बाद कोई और आ जाएगी। वो किस किस का हाथ झटकता रहेगा। वैसे अब उसे माहौल कदरे साफ नजर आने लग गया था। तवील वो अरीस काउंटर के पीछे एक गंजे सर और पहलवान नुमा आदमी खड़ा था, जिसने अपनी पेशानी पर सुर्ख रंग की पट्टी बांध रखी थी और गले में भी सुर्ख रंग का रुमाल बंधा हुआ था। ये डर्बी था, ब्लैक पागोस का एक मारूफ लड़का। अरे गुडमैन, आज कैसे आ गए अपनी नौकरी छोड़कर? तुम तो फर्स्ट संडे को नजर आते थे। डर्बी ने गुडमैन को देखते ही हंसते हुए कहा। गुडमैन चूंकि यहीं का रिहायशी था और फिर वो किंग डॉग का दोस्त भी था, इसलिए यहाँ का हर आदमी उसे अच्छी तरह पहचानता था। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए मैंने लंबी छुट्टी ले ली है। कहाँ है तुम्हारा बॉस किंग? उससे भी दो बातें हो जाए। वो भी हर बार कहता था कि छुट्टी ले लो, ऐश करा दूंगा। गुडमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर दफ्तर में है और खुशकिस्मती तुम्हारी कि इस वक्त फारिग ही है, वरना तो तुम जानते हो कोई ना कोई लड़की लाजमन उसकी बगल में रहती है और जब ऐसी बात हो तो फिर वो किसी को पहचानता तक नहीं। डर्बी ने हंसते हुए कहा और साथ ही उसने शराब का एक जाम बनाकर गुडमैन के सामने रख दिया। ये मेरी तरफ से छुट्टी का तोहफा। पाडला भी साथ आई है या उसे वहीं फैक्ट्री में छोड़ आए हो? डर्बी ने दांत निकालते हुए पूछा। वो पीछे रहने वाली थी, गुडमैन ने जाम उठाते हुए कहा और डर्बी कह कहा मारकर हंस पड़ा। गुडमैन ने दो वक्फे देकर शराब हलक में उंडेली और फिर लंबे लंबे कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जहां ऊपर किंग डॉग का दफ्तर था। सीढ़ियों के पास एक मुसल्ला नौजवान खड़ा था जो गुडमैन को देखकर मुस्कुरा दिया और गुडमैन भी मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर पहुंच गया। दफ्तर का दरवाजा बंद था। गुडमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक चिंगाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। ये किंग डॉग की आवाज थी। गुडमैन ने अपना नाम बताते हुए कहा। आ जाओ, अंदर से इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा गया और गुडमैन दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। किंग डॉग अपने लहीम शहीम लेकिन इंतहाई ठोस जिस्म के साथ एक बड़े से सोफे पर नीम दराज था। वो न सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बल्कि कद के लिहाज से भी पूरा देव था। उसके साथ साथ उसका जिस्म इस कदर सख्त था कि अक्सर वो लोहे के मोटे मोटे रॉड्स हाथों से मरोड़कर फेंक दिया करता था। क्या बात है, आज ना कोई लौंडिया है तुम्हारे पास और चेहरा भी बुझा हुआ है, क्या चक्कर है? गुडमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम आज कैसे टपक पड़े? आज संडे तो नहीं है? किंग डॉग ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। बस ऐसे ही लंबी छुट्टी लेकर आ गया हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गुडमैन ने साथ वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। कोई खास बात नहीं गुडमैन, बस बास औकात बिजनेस में ऊंच नीच हो जाती है। एक माल सप्लाई होना है और मेरी रकम इधर उधर फंसी हुई है। किंग डॉग ने कहा। अरे तुम्हें रकम की कमी है? किंग डॉग किसी के सीने पर पिस्तौल रखे और रकम हाजिर, गुडमैन ने कहा और किंग डॉग कह कहा मारकर हंस पड़ा। तो तुम मुझे आम सा लुटेरा समझते हो गुडमैन? अगर तुम मेरे पुराने दोस्त ना होते तो ये बात करने के बाद दूसरा सांस न ले सकते, किंग डॉग ने हंसते हुए कहा। अरे मेरा मतलब तुम्हारी तौहीन करना नहीं था, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था, गुडमैन ने खौफजदा से लहजे में कहा।
हम बुरे जरूर हैं गुडमैन, लेकिन हमारे भी उसूल होते हैं और उसके साथ साथ हमारी साख भी होती है। अगर मैं इस तरह जबरदस्ती किसी से रकम ले लूं तो सारे ब्लैक पागोस में यह हवा उड़ जाएगी कि किंग डॉग गरीब हो गया है, अब लोगों को लूटने पर उतर आया है। किंग डॉग ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? गुडमैन ने संजीदा लहजे में पूछा, क्योंकि इस वक्त किंग डॉग की पोजीशन उसके नजदीक। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। उसके हक में जाती थी, क्योंकि किंग डॉग ने कभी पहले इस किस्म की बात ना की थी। इसका मतलब था कि वो बुरी तरह फंसा हुआ है। तुम्हारे तस्वर से ज्यादा है। बहरहाल छोड़ो, ये तो होता रहता है। तुम बताओ क्यों छुट्टी ली है? कोई खास काम? किंग डॉग ने कहा। मेरे तस्वर से ज्यादा सही, कम से कम बताओ तो सही। गुडमैन ने कहा। क्या करोगे सुनकर? मुझे नकद $15,000 चाहिए, और ये भी सुन लो कि मुझे उधार देने का सोचना भी ना। मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लिया, ये मेरी तौहीन है। किंग डॉग ने मुंह बनाते हुए कहा। ये लो $15,000, और ये उधार नहीं है। गुडमैन ने कोट की जेब से एक 10,000 और दूसरी $5,000 वाली गड्डियां निकालकर किंग डॉग के साथ मौजूद मेज पर रख दी। किंग डॉग उछलकर सीधा बैठ गया। वो कभी इन गड्डियों को देखता और कभी सोफे पर बैठे हुए गुडमैन को। क्या मतलब? ये कहां से आई है रकम? तुम तो सारी उम्र अपनी तनख्वाह इकट्ठी करो तो इतनी रकम नहीं हो सकती। क्या कोई बैंक लूट कर आए हो? किंग डॉग ने हैरत भरे लहजे में कहा, और गुडमैन मुस्कुरा दिया। अगर किसी दोस्त को कोई परेशानी हो तो दूसरे दोस्त को पहले से ही पता चल जाता है। ये रकम तुम्हारे लिए है और उधार भी नहीं है। गुडमैन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसके तो अपने दिल में मसरत से लड्डू फूट रहे थे। वो किंग डॉग के लिए $20,000 लाया था, लेकिन बात 15 में ही बन रही थी। इसका मतलब ये था कि $5,000 उसे जाती तौर पर बच रहे थे, और ये उसके लिए वाकई खासी बड़ी रकम थी। क्या मतलब? खुलकर बात करो, किंग डॉग ने तेज लहजे में पूछा। मैंने तुम्हारे लिए एक काम पकड़ा है। काम बिल्कुल मामूली सा है, और मुआवजा मैंने तुम्हारी तारीफें कर करके $15,000 वसूल कर लिया है, और वो भी एडवांस। गुडमैन ने कहा। ओ, तो ये काम का मुआवजा है। वेरी गुड, तुम तो वाकई गुडमैन हो, और तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। बोलो क्या काम करना है, जल्दी बताओ। किंग डॉग के लहजे में बेपनाह मसरत थी। तुम रकम उठाओ, काम भी बता दूंगा, गुडमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, पहले काम बताओ, किंग डॉग ने कहा, और गुडमैन ने जेब से एक तस्वीर निकाली और उसे किंग डॉग की तरफ बढ़ा दी। ये इमरान की तस्वीर थी, जिसमें वो एक होटल के मेन गेट में दाखिल हो रहा था। उसके जिस्म पर उसका मखसूस टेक्निकलर लिबास था, और चेहरे पर हिमाकतों के पूरे जोर व शोर से बहता हुआ आबशार। कौन है ये मस्खरा? किंग डॉग ने गौर से तस्वीर को देखते हुए कहा। इसका नाम अली इमरान है। एशिया के एक पसमानदा मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला है। वहाँ की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। बज़ाहिर इंतहाई अहमक और मस्करा सा आदमी है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई खौफनाक हद तक ज़हीन, तेज तर्रार और अय्यार शख्स है। लड़ाई भिड़ाई के फन का माहिर है और मेकअप का भी माहिर है। ये अपने 3 साथियों समेत एक्रीमियन मेकअप में नाराग से यहाँ पहुंचा है। अब पता नहीं किस मेकअप में हो। ये एक तंजीम का खोज लगाने आया है। बहरहाल तुमने इस आदमी को उसके साथियों समेत यहाँ ट्रेस भी करना है और उन्हें हलाक भी करना है, खास तौर पर इस आदमी को। गुडमैन ने कहा। उसने जानबूझकर फाइल में लिखी हुई इमरान के मुतालिक वो तफसीलात ना बताई थी जिनसे मालूम होता था कि इमरान पूरी दुनिया की मुजरिम तंजीमों के लिए इजराइल का दर्जा रखता है। उसे खतरा था कि कहीं किंग डॉग बिदक ना जाए। ओ, ये तो वाकई बेहद मामूली काम है। कम से कम ब्लैक पागोस में रहते हुए कोई आदमी मुझसे और मेरी गैंग से नहीं छुप सकता। शुक्रिया गुडमैन, तुमने आज वाकई दोस्ती निभाई है। इस कदर आसान काम और मुआवजा इस कदर माकूल। वेरी गुड, समझो तुम्हारा काम हो गया, किंग डॉग ने कहा, और सोफे से उठकर उसने रकम उठाई और अपनी जहाजी साइज की दफ्तरी मेज की तरफ बढ़कर मेज की दराज खोलकर रकम उसने उसमें डाली और फिर दराज बंद करके वो पुश्त पर मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से विस्की की एक बोतल निकाली और उसे लाकर गुडमैन के सामने रख दिया। ये लो, पियो, मेरी तरफ से तोहफा। मुझे यकीन है कि तुम इस बोतल को अभी खत्म ना कर पाओगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, किंग डॉग ने कहा, और वापस जाकर वो मेज के पीछे रखी हुई बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया। मसरत से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से एक नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, फ्राइड बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक करक सी आवाज उभरी। किंग डॉग ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। ओ यस बॉस, हुक्म बॉस। फ्राइड का लहजा यकलक भीख मांगने वालों जैसा हो गया। फ्राइड,
फौरन एयरपोर्ट से मालूम करो कि कल और आज नाराक से आने वाली फ्लाइटों में से कितने अफराद ब्लैक पागोस के लिए अजनबी हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, पूरी तफसीलात लेकर फौरन मेरे दफ्तर में आओ, किंग डॉग ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और किंग डॉग ने रिसीवर रख दिया और फिर उठकर उसने भी अलमारी में से अपने लिए विस्की की एक बोतल निकाली और कुर्सी पर बैठकर उसने उसका ढक्कन खोला और उसे इस तरह मुंह से लगा लिया जैसे वो इंतहाई तेज शराब की बजाय आम पानी हो। वो मुसलसल बड़े बड़े घूंट लिए चला जा रहा था और फिर उस वक्त उसने बोतल को मुंह से हटाई जब उसमें चंद कतरे बाकी रह गए थे। उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। बोतल उसने एक कोने में पड़ी हुई बड़ी सी टोकरी में उछाल दी और बाजू से मुंह पोंछकर उसने मुस्कुराते हुए गुडमैन की तरफ देखा जो जाम भरकर घूंट घूंट पीने में मसरूफ था। तुम वाकई शराब को पानी की तरह पीते हो, गुडमैन ने बड़े मारूबाना लहजे में कहा और किंग डॉग कहकहा मारकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और किंग डॉग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, किंग डॉग ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बॉस, मैं फ्राइड बोल रहा हूँ, आपसे मजीद हिदायत लेनी थी। नाराक से आज सुबह फ्लाइट आई है, कल कोई फ्लाइट नहीं आई। इसमें अजनबी अफराद की तादाद 20 है, जिसमें 6 औरतें और 14 मर्द हैं। मैंने फौरी तौर पर अपने आदमियों को चेकिंग पर लगा दिया है। आप सिर्फ उनके नामों की लिस्ट चाहते हैं या ये आदमी भी हाजिर किए जाएं? फ्राइड ने पूछा। पहले चेक करो कि ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं, उनका हुदूद अरबा क्या है, फिर मुझे रिपोर्ट करो, तब मैं आइंदा हुक्म दूंगा, किंग डॉग ने तेज लहजे में कहा और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। तुम बैठो गुडमैन, मैं काम करके अभी आधे घंटे के अंदर वापस आता हूँ, किंग डॉग ने उठते हुए कहा और फिर उसने दराज खोलकर उसमें से नोटों की गड्डियां निकाली और उन्हें अपनी जेबों में ठूंसकर वो तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गुडमैन खामोश बैठा शराब पीने में मसरूफ रहा। साथ ही उसने मेज पर रखा हुआ एक बार तस्वीर रिसाला भी उठा लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। किंग डॉग ने जिस अंदाज में काम शुरू किया था उससे उसे यकीन हो गया था कि काम आज ही खत्म हो जाएगा। ब्लैक पागोस इतना बड़ा इलाका ना था कि जहां इस तरह के कामों में हफ्ते लग जाते और मसला सिर्फ एक बार उन लोगों के ट्रेस होने का था। इसके बाद किंग डॉग के लिए किसी आदमी को मारना कोई मसला ना था। किंग डॉग तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया। उस वक्त तक गुडमैन आधी बोतल पी चुका था और चूंकि वो बहुत ज्यादा पीने का आदी ना था इसलिए उस वक्त वाकई उसका जहन आसमानों पर उड़ रहा था। अरे, अभी तुमने आधी बोतल खत्म की है, किंग डॉग ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर उसने सबसे पहले अलमारी खोली और उसमें से विस्की की एक और बोतल निकाली। लेकिन उससे पहले कि वो बोतल खोलता मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। किंग डॉग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, किंग डॉग ने तेज लहजे में कहा। फ्राइड बोल रहा हूँ बॉस, मैंने तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली है। 6 औरतें और 14 मर्दों में से सिर्फ एक औरत और 2 मर्द होटल सिल्वर स्टार में ठहरे हैं। ये तीनों सयाह हैं और 4 मर्द होटल ग्रीनलैंड में ठहरे हैं। ये जड़ी बूटियों के माहिर हैं और ब्लैक पागोस के जंगलों में जड़ी बूटियों पर तहकीक करने के लिए आए हैं। बाकी सब औरतें और मर्द यहाँ के मकामी अफराद के रिश्तेदार और दोस्त हैं और उनके घरों में ठहरे हुए हैं। फ्राइड ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। वो चारों मर्द आए हैं, औरत उनके साथ नहीं है। ये वही जड़ी बूटियों वाले ही हो सकते हैं, गुडमैन ने कहा। वो भी रिसीवर से निकलने वाली आवाज बखूबी सुन रहा था। तुम ऐसा करो कि पहले इन चारों मर्दों को अगवा करके पॉइंट 3 में कैद कर दो और इन सयाहों की कड़ी निगरानी करो। उनके मुतालिक मैं तुम्हें बाद में हिदायत दूंगा, किंग डॉग ने सर हिलाते हुए कहा। बॉस, उन चारों में से एक तो गायब है, उसका पता तो फिलहाल नहीं चल रहा, जबकि बाकी तीनों को मुख्तलिफ बारों और कैफों में इकट्ठे बैठते देखा गया है। यूं लगता है जैसे उन्हें किसी खास आदमी की तलाश हो। इस वक्त ये तीनों एशले की बार में बैठे हुए हैं। फ्राइड ने जवाब दिया। वो वाकई पूरी तरह काम करना जानता था। एशले बार से उन तीनों को अगवा करके पॉइंट 3 पर पहुंचा दो और चौथे को तलाश करो। जहां वो मिले उसे भी भिजवा देना, लेकिन गलत आदमी मत पकड़ लेना, किंग डॉग ने कहा। बॉस, आप जानते हैं कि मैं किस तरह काम करता हूँ। होटल ग्रीनलैंड में मेरे आदमी मौजूद हैं। उनसे उनकी तफसीली हुलिये मालूम किए गए और फिर उन्हें तलाश किया गया। जब ये तीनों एशले बार में नजर आ गए तब मैंने आपको कॉल किया है, फ्राइड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जब ये पॉइंट 3 पर पहुंच जाए तो फिर मुझे इत्तला करना। और सुनो, अगर ये कोई गड़बड़ करे तो बेशक तीनों को गोली से उड़ा देना, किंग डॉग ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। पहले इन चारों को टटोल लें, उसके बाद इन सयाहों को भी देख लेंगे, किंग डॉग ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा और गुडमैन ने सर हिला दिया।
इमरान ने डॉक्टर कूफ की कोठी से निकलकर टैक्सी पकड़ी और उसे जाशिज बार चलने का कहा। टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक कमर्शियल रोड पर आ गया जहां कारों, टैक्सियों और लोगों का खासा रश था। ये ब्लैक पागोस का मेन बाजार था। जरा सा आगे जाकर उसने 4 मंजिला जदीद तर्ज की इमारत के सामने जाकर टैक्सी रोक दी। इमारत के ऊपर जाशी बार का नियॉन साइन लगा हुआ था जिसके साथ रोशनियों से बनी हुई एक तकरीबन उरिया लड़की बाकायदा डांस कर रही थी। इमरान टैक्सी से नीचे उतरा और उसने ड्राइवर को किराया देकर फारिग किया और खुद कदम बढ़ाता गेट की तरफ बढ़ गया। बार हॉल में दाखिल होते ही वो एक लम्हे के लिए तो ठटक गया क्योंकि अंदर का माहौल इंतहाई घटिया और सस्ता सा था। गुंडे टाइप के मर्दों और तवाइफ टाइप औरतों से हॉल भरा हुआ था। वो कह लगा रहे थे, शराबें पी रहे थे और एक दूसरे के साथ इंतहाई फहश हरकत कर रहे थे। एक तरफ एक स्टेज बना हुआ था जिस पर लड़कियां बिल्कुल मुख्तसर सा लिबास पहने नाच रही थी और लोग उन पर आवाजें कस रहे थे। इमरान मुंह बनाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर के पीछे एक छोटे कद लेकिन पहले हुए जिस्म का नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे से ही खबासत टपक रही थी। वो वेटर्स को शराब की बोतलें उठा उठा कर दे रहा था। क्या बात है, शराब पीनी है तुमने? काउंटर बॉय ने इमरान को काउंटर पर खड़े देखकर बड़े कर्क से लहजे में पूछा। हाँ, पीनी तो है, लेकिन तुम्हारे गंदे और गलीस हाथों से नहीं बल्कि मादाम जाशी के खूबसूरत और नफीस हाथों से। बोलो, पिलवा सकते हो? इमरान ने बड़े ओबाशाना लहजे में कहा। तुम यकीनन यहाँ अजनबी हो, जाओ, भाग जाओ और जाकर शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई है। काउंटर बॉय ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने ये बात कहकर इमरान की 7 नस्लों पर एहसान कर दिया हो। अच्छा, लेकिन मेरा शुक्र अदा करने का तरीका और है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर काउंटर बॉय को गले से पकड़ा और दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से वो गेंडेनुमा आदमी काउंटर के ऊपर से घसीटता हुआ एक जोरदार धमाके से फर्श पर जा गिरा। इस धमाके और उस आदमी के हलक से निकलने वाली बेइख्तियार चीख ने एक लम्हे के लिए पूरे हॉल में सुकूत तारी कर दिया। दूसरे लम्हे वो आदमी बुरी तरह चीखता हुआ उठा और उसने वाकई किसी गेंडे की तरह दौड़ते हुए इमरान के सीने पर खौफनाक अंदाज में टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन इमरान यकलक उछलकर एक तरफ हटा और उसके साथ ही उसका बाजू कौस की तरह घुमा और वो आदमी छाती पर जोरदार धक्का खाकर चीखता हुआ 2-3 फीट हवा में उछला और फिर जोरदार धमाके से पुश के बल नीचे जमीन पर जा गिरा। उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई थी। हॉल में मौजूद तमाम औरतें और मर्द यकलक बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़े हुए और हॉल में मौजूद कई अफराद रिवॉल्वर निकाले तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़े। रुक जाओ, इसने बेखबरी में मुझ पर वार किया है। मैं अभी से बताता हूँ कि टेरी पर हाथ डालने का क्या नतीजा निकलता है। काउंटर बॉय ने, जिसका नाम टेरी था, उछलकर खड़े होते हुए चीख कर कहा। रिवॉल्वर बरदार जिस जगह थे वहीं रुक गए। टेरी का चेहरा गुस्से की शिद्दत से मसक हो चुका था, आंखों से शोले से निकल रहे थे। वाह, बैरी अब बैरी फल देने की बजाय लड़ने भी लगी है, इमरान ने टेरी को बैरी में बदलते हुए कहा। लेकिन जाहिर है यहाँ बैरी के लफ्ज के मायने समझने वाला कोई ना था। टेरी ने इस दौरान जेब से एक तेजधार खंजर निकाला और वो खंजर को इस तरह तेजी से मुसलसल अपने दोनों हाथों में बदलने लगा कि उस पर नजरें ना ठहरती थी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो खंजर जनी में वाकई बेपनाह महारत रखता है। इमरान की निगाहें भी टेरी के दोनों हाथों पर चिपकी हुई थी क्योंकि इमरान जानता था कि अगर उसकी निगाहें जरा भी चूक गई तो खंजर वाकई उसके सीने में तराज हो जाएगा। मशीन की तरह हाथों में खंजर उलटते पुलटते टेरी ने अचानक वार कर दिया और खंजर रोशनी की तेज धार की तरह इमरान के जिस्म की तरफ लपका और हॉल में मौजूद अफराद ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली क्योंकि अब इमरान की मौत में कोई शक न रहा था। लेकिन इमरान का हाथ उससे भी ज्यादा तेजी से एक मखसूस अंदाज में घुमा और खंजर का दस्ता उसके हाथ की थपकी खाकर ऊपर हवा में उड़ता चला गया और फिर पलक झपकने में खंजर वापस आया और अब वो इमरान के हाथों में था। अच्छा, असली खंजर है। वाह, दस्ते पर सोना भी लगा हुआ है। इमरान ने खंजर को इस तरह उलट पलट कर देखते हुए कहा जैसे बच्चे किसी नए खिलौने को देखते हैं।